भाई सोचो, जब जापान में रात के 12 बज रहे होते हैं तब इंडिया में शाम के 8:30 बज रहे होते हैं और अमेरिका में सुबह के 10:30। सेम दुनिया सेम टाइम पर घड़ी अलग अलग। ये 5:30 का क्या खेल है, आज 6 मिनट में क्लियर करते हैं। देखो, अर्थ जो है वो हमारी कैसी है। अर्थ हमारी गोल है, सूरज के सामने घूमती रहती है। हमारी जो अर्थ है ये गोल है और ये जो सन है इसके सामने हमारी अर्थ जो है वो घूमती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। जिस साइड सूरज होगा वहाँ दिन होगा। जैसे कि ये सन है और अर्थ की जो साइड सन के सामने है वहाँ पर दिन होगा और जो पीछे की साइड है वो वहाँ पर रात होगी। अगर पूरी दुनिया का एक ही टाइम रख दें, जैसे मान लो कि दिल्ली में यहाँ 12 बज रहे हैं तो अमेरिका में भी 12 बज जाएगा, पर वहाँ सूरज नहीं निकला, तो आप सोचो कि क्या लोग रात के 12 बजे वहाँ पर ऑफिस जाएंगे। मानो कि यहाँ पे ऑफिस जाने का टाइम है सुबह के 9 बजे और यहाँ पर भी टाइम 9 बजे रख देते हैं हम, लेकिन यहाँ तो सूरज निकल रहा है और यहाँ पर सूरज जो है वो नहीं निकल रहा, तो क्या यहाँ के लोग रात में काम करेंगे? नहीं ना। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम जोन्स बनाए गए। सॉल्यूशन सिंपल है, लॉन्गिट्यूड। दुनिया को 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में बांट दिया। बीच की 0 डिग्री वाली लाइन को बोला गया है प्राइम मेरिडियन। ये यूके के ग्रीनविच से गुजरती है। अब साइंस वाली ट्रिक से सुनो। अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अर्थ जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। यानी कि ये जो 15 डिग्री का फासला है, ये डिग्री में 15 डिग्री का फासला है, लेकिन हावर्स में 1 हावर का फासला है। यानी कि हम ग्लोब पर 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे और टाइम में हम 1 घंटे के डिफरेंस पर आ जाएंगे। मतलब हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने पर 1 घंटे का फ़र्क आ जाएगा। इसीलिए दुनिया में 24 टाइम जोन्स बन गए हैं, हर जोन बराबर के 15 डिग्री। अब आया इंडिया का सीन। इंडिया जो है वो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक हमारी फैली हुई है, मतलब लगभग 30 डिग्री का फ़र्क। अगर हर 15 डिग्री पर टाइम बदले तो इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का फ़र्क हो जाता। नागालैंड में शाम और गुजरात में दोपहर। तो सरकार ने क्या किया? का रास्ता निकाला। इंडिया के बीच से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये इंडिया का टाइम जोन है, जिससे इंडिया का टाइम सेट हो रखा है। ये है हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, अगर हमने 82.5 डिग्री को 15 से डिवाइड किया तो ये हमारा आता है 5.5 आवर। ये हमारी अर्थ की जो प्राइम मेरिडियन लाइन थी उससे अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी जो इंडिया का टाइम जोन है वो 5, उससे अगर हम इंडिया की तरफ जाएंगे तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5 घंटे 30 मिनट के डिफरेंस पर है। इसीलिए इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम GMT प्लस 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी कि ये तो है ग्रीनविच लाइन और उससे 5.5 घंटे आगे हमारा इंडिया का टाइम जोन है। इसे हम IST भी बोलते हैं। अब हम इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान पढ़ लेते हैं। एक ही टाइम रखने से ट्रेन, फ्लाइट, स्कूल, टीवी सबका टाइम सेम रहा, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई और बिज़नेस जो है वो इजी हो गई। लेकिन नुकसान क्या रहा? नुकसान ये हुआ कि अरुणाचल में सूरज गुजरात से 2 घंटे पहले निकलता है। वहाँ के बच्चे अंधेरे में स्कूल जाते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि इंडिया में 2 टाइम जोन होनी चाहिए,
एक ईस्ट का टाइम जोन और दूसरा वेस्ट का टाइम जोन। चलो अब हम 10 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं कि टाइम जोन क्यों होते हैं और रूल्स क्या हैं इनके, इंडिया का 5:30 का क्या सिस्टम है। तो देखो, टाइम जोन क्यों होते हैं, सूरज की वजह से दिन रात का जो फ़र्क है उसी को हम टाइम जोन्स कह देते हैं। और रूल्स क्या है कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर के 1 हावर, हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ने पर हमें 1 घंटे का टाइम डिफरेंस मिलेगा। और इंडिया की 5.5 का क्या मतलब है, इंडिया के 5 घंटे 30 मिनट क्यों, इंडिया के 5 घंटे 30 मिनट जो होते हैं वो GMT के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि हमारी ग्रीनविच रेखा से हमारी इंडिया की टाइम जोन के बीच का जो फासला है वो 5 घंटे 30 मिनट का है। इसीलिए इंडिया का जो टाइम जोन है वो GMT प्लस 5 घंटे 30 मिनट का होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, लॉन्गिट्यूड इक्वल टू टाइम का लॉन्ग जोड़, यानी कि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम टाइम को जोड़ते जाएंगे।